कौन है वो जिनके नाम से कांप उठते हैं बड़े से बड़े भूत, प्रेत, दानव, राक्षस? कौन है वो जिनका वाहन है कुत्ता, जिनके हाथ में कटा हुआ सिर, जो शमशान में वास करते हैं, जिनके क्रोध से सृष्टि थर्रा उठती है? वो है देवों के देव महादेव का सबसे प्रचंड, सबसे भयानक रूप, भैरव। लोग डरते हैं इनसे, पर ये डर मुक्ति का मार्ग है। ये सिर्फ विनाशक नहीं, ये परम रक्षक भी हैं। आज हम जानेंगे भगवान शिव के इस उग्र अवतार श्री भैरव नाथ के अनसुने रहस्य। क्या आप तैयार हैं इस भयानक फिर भी कल्याणकारी रूप के दर्शन के लिए? भैरव की उत्पत्ति की कहानी जुड़ी है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के अहंकार से। कथाओं के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी को अपने 5 सिरों पर और अपनी रचना शक्ति पर प्रचंड अभिमान हो गया। वो खुद को शिव से श्रेष्ठ समझने लगे। एक और कथा कहती है कि ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री सरस्वती पर, सत्यरूपा पर मोहित हो गए थे। एक अन्य कहानी बताती है कि जब शिव और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ और शिव एक अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, तो ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने उस अनंत शिवलिंग का ऊपरी सिरा देख लिया। कारण चाहे जो भी रहा हो, ब्रह्मा जी के इस अहंकार या झूठ या अमर्यादित आचरण से महादेव का क्रोध भड़क उठा। उनकी भ्रुकुटी से, उनके तीसरे नेत्र से या उनके शरीर से प्रकट हुई एक ज्वाला, एक भयानक विकराल प्रलयंकारी आकृति, यही थे काल भैरव, शिव के क्रोध का साक्षात स्वरूप। प्रकट होते ही भैरव ने अपने नाखून से या अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का वह 5वां सिर काट डाला, जिसने झूठ बोला था या अहंकार दिखाया था। सोचिए, सृष्टि के रचयिता का सिर काट दिया। इतना प्रचंड था शिव का क्रोध, इतना भयानक था भैरव का रूप। लेकिन नियम सबके लिए बराबर है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। ब्रह्मा जी का सिर काटने के कारण भैरव पर लगा ब्रह्म हत्या का महापाप, और सजा के तौर पर ब्रह्मा जी का वह कटा हुआ सिर कपाल भैरव के बाएं हाथ पर चिपक गया। वो उसे अलग ही नहीं कर पा रहे थे। उन्हें श्राप मिला कि वो इसी कपाल को हाथ में लिए नग्न अवस्था में एक भिक्षुक या कपाली की तरह तीनों लोकों में भटकते रहेंगे, जब तक उन्हें इस पाप से मुक्ति नहीं मिल जाती। और भैरव निकल पड़े, हाथ में ब्रह्मा का कपाल, पीछे दौड़ते ब्रह्म हत्या के भूत। वो भटक रहे थे, तीर्थों में स्नान करते रहे, पर वो कपाल हाथ से छूटा ही नहीं, वो पाप धुला ही नहीं। देवता भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। अंत में भगवान विष्णु के कहने पर भैरव पहुंचे पृथ्वी के सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र नगर काशी, जिसे आज वाराणसी या बनारस कहते हैं। वहां पर जैसे ही भैरव ने काशी की पुण्य भूमि में प्रवेश किया और गंगा किनारे एक विशेष स्थान पर पहुंचे, चमत्कार हुआ। वो कपाल जो युगों से उनके हाथ से चिपका था, अपने आप छूटकर नीचे गिर गया। भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। जिस स्थान पर वो कपाल गिरा, वो आज भी कपाल मोचन तीर्थ कहलाता है। काशी ने उन्हें पाप से मुक्ति दिलाई। इसी मुक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भैरव को वरदान दिया। उन्होंने भैरव को काशी का कोतवाल नियुक्त कर दिया, काशी का नगरपाल, यहाँ का शासक। कहते हैं कि काशी में रहना हो या काशी में मुक्ति पानी हो, बिना भैरव की इजाजत के कुछ नहीं हो सकता। यमराज का भी प्रवेश यहाँ भैरव की अनुमति के बिना वर्जित है। काशी जाने वाला हर भक्त पहले काल भैरव मंदिर में हाजिरी लगाता है, उनकी अनुमति लेता है। वह काशी के राजा हैं। भैरव का एक नाम है काल भैरव। काल यानी समय, काल यानी मृत्यु। भैरव समय के देवता हैं, वह मृत्यु के भी नियंत्रक हैं। उनका भयानक रूप देखकर शायद डर लगे, पर असल में वो हमें मृत्यु के भय से मुक्त करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि समय निरंतर चल रहा है और अंत निश्चित है। इसलिए डरने की बजाय वर्तमान में जियो, धर्म का पालन करो। जो काल भैरव की शरण में जाता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है, वो काल को भी जीत लेते हैं। भैरव सिर्फ काशी के ही नहीं, हर पवित्र स्थान के रक्षक है। वो है क्षेत्रपाल, मंदिर के, शक्तिपीठों के, गांव के, नगरों के अदृश्य पहरेदार है। वो जहां भी कोई पवित्र स्थान है, माना जाता है कि भैरव उसकी सीमाओं की रक्षा करते हैं, बुरी शक्तियों से, नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखते हैं। इसलिए किसी भी नए कार्य की शुरुआत में या यात्रा पर जाते समय या किसी भी प्रकार के भय से मुक्ति पाने के लिए
भैरव की पूजा की जाती है। वो परम रक्षक हैं। भैरव का रूप कैसा है? श्याम वर्ण, विशाल नेत्र, भयानक दाढ़ें, गले में मुंडों की माला, हाथ में त्रिशूल, डमरू, खड़ग और ब्रह्मा का कपाल, जिसे वो अब भिक्षा पात्र की तरह इस्तेमाल करते हैं। कमर में बाघ की खाल और हाथी की खाल, और उनके साथ हमेशा रहता है उनका वाहन कुत्ता। आखिरकार स्वान मतलब कुत्ता ही क्यों? क्योंकि कुत्ता वफादारी का प्रतीक है, पर साथ ही उसमें भैरव के उग्र स्वभाव और शमशान जैसी जगहों से भी जोड़ा जाता है। वो भैरव की हर आज्ञा का पालन करता है। हाथ में कपाल हमें संसार की निश्वरता और वैराग्य की याद दिलाता है। त्रिशूल, डमरू शिव के ही प्रतीक है, जो सृष्टि, स्थिति और संहार पर उनके नियंत्रण को दर्शाते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि भैरव एक नहीं अनेक हैं, तो मुख्य रूप से उनके 8 स्वरूप माने जाते हैं। अष्ट भैरव जो हैं वो ये हैं: असितांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। हर रूप की अपनी महिमा है, अपनी शक्ति है। ये 8 भैरव 8 दिशाओं के रक्षक माने जाते हैं, और इन भयानक रूपों के बीच उनका एक बाल रूप भी है, बटुक भैरव। ये सौम्य है, भक्तों की प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। तो भैरव की पूजा कौन करता है और क्यों लोग भैरव की पूजा करते हैं? डर से मुक्ति पाने के लिए, शत्रुओं पर विजय पाने के लिए, काले जादू, बुरी नजर से बचने के लिए और रुके हुए काम को बनाने के लिए, और खासकर शनि ग्रह के प्रकोप को शांत करने के लिए भी भैरव की पूजा की जाती है। माना जाता है कि भैरव की पूजा से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। भैरव अष्टमी का दिन उनकी पूजा के लिए विशेष होता है। भैरव का संबंध तंत्र साधना से भी गहरा है। अघोरी और तांत्रिक भैरव को अपना प्रमुख इष्ट मानते हैं। उनकी पूजा पद्धतियां थोड़ी अलग और रहस्यमय होती हैं, जिसमें कभी कभी मदरा जैसी वस्तुएं भी अर्पित की जाती हैं। यह हर जगह मान्य नहीं है। ये मार्ग आम भक्तों के लिए नहीं है, ये साधकों के लिए है, जो संसार के द्वंद्वों से परे जाकर सत्य को जानना चाहते हैं। तो क्या भैरव सिर्फ डरावने हैं? नहीं, उनका क्रोध, उनका संहार, वो अहंकार का नाश करने के लिए है, वो बुराई का विनाश करने के लिए है, वो हमारे अंदर के डर को खत्म करने के लिए है, वो उस अंधकार को मिटाने के लिए है जो हमें सत्य देखने से रोकता है। वो हमें सिखाते हैं कि डर पर विजय पाना ही असली मुक्ति है। क्या आप भैरव के किसी मंदिर गए हैं? आपका अनुभव कैसा रहा है? या आप भैरव के बारे में और क्या जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।